हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स की हो या अपर लेवल के एग्ज़ाम्स की हो। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को। बाकी सब्जेक्ट आप लोग अदर टीचर्स के थ्रू आप लोगों को लेक्चर्स मिल ही जाएंगे, जो बच्चे क्लास में होंगे, क्लास के जो बच्चे उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो जो हिस्ट्री करने जा रहे हैं उसको हम लोग 3 हिस्सों में करने जा रहे हैं एक्चुअली। एक तो हिस्सा हम करने जा रहे हैं जो प्राचीन भारत का हिस्सा है, सॉरी एक सेकंड, एक जो हम करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत का हिस्सा है, ठीक है। एक फिर हम करेंगे मध्यकालीन भारत का हिस्सा और एक हम करेंगे आधुनिक भारत का हिस्सा। ये जो प्राचीन भारत है ये लगभग 2500 पहले से लेकर के गाइज आपका लगभग 7736 ईस्वी तक चलेगा ये तकरीबन। और उसके बाद फिर मध्यकालीन शुरू हो जाएगा 736 से लेकर के 1526 तक, एक्चुअली 1857 तक। और उसके बाद आधुनिक भारत चलेगा आपका 1857 से लेकर के जो स्वतंत्रता संग्राम हुए यानी कि 1947 से। ये सारा का सारा 3 हिस्सों में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम लोग जो प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं इसका जो टॉपिक है, पहले तो प्राचीन भारत में बिल्कुल कि हमने कहाँ से शुरुआत की है या हमारे सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के, जहाँ से हमने इसको प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत का ना ये सिलेबस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें पहला लिखा हुआ है आपका ये अतीत भारत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, हमने समय को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड आपका प्रागैतिहासिक काल, तीसरा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, चौथा आपका वैदिक काल, फिर आपका प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन, मतलब इसमें रिलीजन से लेकर के ना जितने रिलीजियस आंदोलन हुए थे, ठीक है, रिलीजियस नॉट रिलीजन, रिलीजियस रिवोल्यूशन जितने भी होते वो सारे पढ़ेंगे। महाजनपद काल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मगध राज्य जो बिहार में है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। देखो किसी भी साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद जो समय आ रहा होता है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, ठीक है। फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर राजपूत पढ़ेंगे, है ना। मतलब ये मध्यकाल यहाँ से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा क्या, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जो पहला टॉपिक अपना, ये टॉपिक सारे के सारे आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास के हैं सारे के सारे, ठीक है। मध्यकालीन के टॉपिक जब शुरू होगा तो मध्यकालीन में आपको लिखवा दूंगा। तो आज एक टॉपिक एटलीस्ट हम ख़त्म करेंगे, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा, इसका पहला चैप्टर है। देखो इसमें कितने चैप्टर हैं बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर के आसपास डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा है प्राचीन भारत के, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रही है, देखिए ध्यान से। प्राचीन भारत का जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि भाई अतीत के अध्ययन के लिए हमने जो समय का विभाजन किया है, जो हमने टाइम डिवाइड किया है, उसको बेसिकली हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आपका अघोतिहासिक काल और थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। अब इसको हमने किस बेस पे डिवाइड किया है और किस बेस पे रखा है और इनके भी सब कैटेगरीज क्या क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, मतलब ना तो लिखना जानता था ना बोलना जानता था, ठीक है। तो और ऐसे की उत्पत्ति जो है ना मानव की लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है, ठीक है। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें ना तो आदमी को बोलना आता था ना कुछ लिखना आता था, ठीक है।
अच्छा, इसी काल को कहा जाता है, मतलब कि 3000 साल पहले को जो है ना, ये प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत जो है आता है। अब पाषाण काल क्यों कहते हैं और ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगोतिहासिक काल में क्या क्या कहते हैं भाई, दूसरा जो टाइम पीरियड हमने रखा है अगोतिहासिक काल, इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित तो था इस समय मनुष्य, मतलब लिखता तो था वो, लेकिन उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। यानी वो अभी तक क्या है आपका, जिसको हम लोग अभी तक रीड नहीं पाए, जिसको अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता इसमें आ रही है, ठीक है। वैदिक सभ्यता का अध्ययन भी इसी में आ रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा तो है। अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, या कह लो अपठनीय है, ठीक है ना। तो अपठनीय का मतलब क्या होगा, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो भावचित्रात्मक मतलब क्या होगा, जिसमें बातों को जो है वह एक्सप्रेशंस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप लोग, इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। और थर्ड आपका ऐतिहासिक काल, किसी काल का मानव, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार से लिपि से परिचित था और वो लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात मानव जिन क्रियाकलापों से हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, मतलब कि जो लिखा गया है उसे हम पढ़ने में सक्षम है, उसे हम लोग इतिहास प्रॉपर तरीके से मानते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक के अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब एक टाइम पीरियड आपको देता हूँ मैं, जैसे मान के चलिए ये एक टाइम पीरियड है आपका। अभी हम लोग यहाँ पे 2021 में खड़े हैं और ये आपका 3000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। तो तकरीबन ये जो 500 साल का है, अब देखो ये 2500 ईस्वी पूर्व है, ये मान लो ईसा मसीह का जन्म है, ये 0 ईयर्स पे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये बेसिकली ये वाला आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें ना तो मनुष्य कुछ बोलना जानता था ना लिखना जानता था। ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेकर के 5वीं ईसा पूर्व तक, इसमें मनुष्य लिखना तो जानता था और बोलना भी जानता था, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। वो लोग तो अपना समझ जाते थे, लेकिन हम लोग समझने में कामयाब नहीं। इस वाले में तो ना बोलना जानता था ना लिखना जानता था, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। इसके बारे में हम लोग जानते तो थे कि भाई ये वो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डिकोड अभी तक नहीं कर पाए। तो ये वाला आपका सेकंड वाली कैटेगरी में आ गया आपका। और थर्ड यहाँ से लेकर के गाइस, ये 5वीं ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक जितना अध्ययन है, ये सारा का सारा जो है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं, जिसके बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न में पास की मिलती है। अब ये जो आपका पहला वाला टाइम पीरियड है गाइस, ऐतिहासिक काल वाला, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम शुरू करें तो आप देखोगे इसमें कई हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो मैंने कहा ना पाषाण काल में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और ताम्र पाषाण काल में भी डिवाइड कर रखा है। इसमें लोग क्या करते थे नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं धीरे धीरे लेक्चर्स की टाइमिंग बढ़ाता जाऊँगा। ये चूँकि आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए इसमें ज़्यादा अभी उसमें बर्डन नहीं डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये अपलोड करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें जो है आ रही हैं, और पेपर के रिगार्डिंग क्या पूछा गया है और क्या पूछा जाएगा। जब मैं बोलूँ कि ये पॉइंट आया हुआ है तो उसको आपको मैंडेटरी है उसको लिखना, आपको अपनी कॉपी में, जो फेयर कॉपीज़ आप लोगों ने लगा रखी होंगी, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल यहीं पे रोकते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, जो आपका यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। इनको डिटेल में, इन टाइम पीरियड को डिटेल में करना, जैसे आपका प्रागैतिहासिक काल है जो यहाँ से शुरू करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इसको वीडियो को ज़रूर आप लोग नोट ज़रूर प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।